बलराज। तुम जिंदा? हाँ, मैं जिंदा, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुझसे तुम्हारे यार को नहीं छीनूंगा। बहुत पुराना आशिक मालूम होता है। नहीं, तुम्हारा तो प्लेन क्रैश हो गया था। वो तो दुनिया के लिए हुआ था। इसका मतलब है कि तुम... माया, दुनिया की नजरों में मैं मर चुका हूँ, और तुम्हारे लिए भी। तो फिर वापस क्यों आया? अपनी इंश्योरेंस का 1 लाख रुपया लेने के लिए, वो भी तुम्हारी यानी कि अपनी बीवी की मदद से। और अगर मैं मदद ना करूं तो मैं तुम पर अडल्ट्री का केस करूंगा। एक पति के जिंदा होते हुए किसी गैर मर्द के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात, समझी? मगर डार्लिंग, तुम तो मर चुके हो। तो अब मरा हुआ आदमी अदालत में गवाही कैसे दे सकता है? तुम बिल्कुल ठीक है। मरा हुआ आदमी किसी का खून भी नहीं कर सकता, और तुम्हारा खून सिर्फ एक राज बन के रह जाएगा। नहीं, चाकू हटा लो। तुम जैसे कहते हो वैसे ही होगा। 15-20 रोज के अंदर तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और तुम मुझे सीधी तरह दे देना, समझे? डार्लिंग, अभी आई प्रताप, ब्रांडी नहीं मिल रही थी। नीलू, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ जुगनू, जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा है मैं सब कुछ देख सकूंगी, रानी माँ को देख सकूंगी, तुम्हें देख सकूंगी, और सबको देख सकूंगी। चुप क्यों हो? चले गई क्या? नहीं, सुन रही हूँ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? कि तुम कितनी भोली हो। क्या पता तुम्हारी आंखों का उजाला किसी की जिंदगी का अंधेरा बन जाए। भाई ऑपरेशन हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अभी तुम्हें 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा, आंखों की पट्टियां खुलने तक। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, लो सिगरेट पियो। लेकिन डॉक्टर मैं सिगरेट नहीं पीता। कभी नहीं पीता? हाँ जी नहीं, बिल्कुल सच्ची? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी तो एक बुझती और एक जलती। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर। हाय, सुना है नीलू की आंखों का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। उसकी आंखों की पट्टियां खुलने के बाद तुम समीर को हमेशा के लिए खो बैठोगी। मैं नीलू को समीर की जिंदगी से यूं गायब कर सकता हूं और तुम्हें तुम्हारी तमाम खुशियां दिलवा सकता हूं। कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ एक मामूली सा काम करना होगा। तुम तो जानती हो जुगनू कि समीर के खानदान के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं। रानी माँ की तिजोरी में मेरी स्वर्गवासी माँ के कंगन है, बस मुझे वो चाहिए। आप मुझसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? ना 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 ना, अगर मैं खुद रानी माँ से मांग सकता तो तुम्हें ये कभी तकलीफ न देता। तुम तो जानती हो जुगनू वो मुझसे कितनी नफरत करती है। ये मुझसे नहीं होगा। जरा सोचो तो सही, इतने मामूली से काम के लिए मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम करूंगा। अगर नीलू इस घर से चली गई तो समीर के साथ तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। इस नुमाइश और इस की वजह तुम मुझे भूलकर उस अंधे से प्यार करने लगे हो। उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। और मैंने देख लिया। आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया जुगनू। नीलू जैसी भी है वो तुम्हारे जैसी कभी नहीं बन सकती, और तुम्हें नीलू बनने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे
जुगनू, तू अभी सोई नहीं? रानी माँ, ये हार आप वापस ले लीजिए। क्यों? अब ये मेरे गले में शोभा नहीं देता, इसे आप नीलू को दे दीजिए। नीलू को? हाँ, समीर उससे प्यार करता है। ये तू क्या कह रही है? आपके बेटे ने जो मुझसे कहा, मैंने आपसे कह दिया। ओह, मुझे शक तो था, मगर बात यहां तक बढ़ जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तू फिक्र मत कर जुगनू, मैं अभी जिंदा हूं। जब मेरी आंखों की पट्टी खुलेगी तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। सच नीलू? अच्छा नीलू, अब तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगा। नीलू? कौन? रानी माँ? हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। हाँ रानी माँ, आपके आशीर्वाद से। आप बैठिए ना। अब तुम अपाहिज नहीं रहोगी, तुम्हें दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि तुम अपनी आंखों से समीर की शादी देख सकोगी। जी? समीर ने तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, इसीलिए मैं तारीख पक्की नहीं कर सकी, वरना जुगनू को अपनी बहू बनाने का फैसला तो मैं बहुत पहले कर चुकी थी। तुमने मुंह क्यों फेर लिया? आखिर बात क्या है? जी कुछ नहीं रानी माँ। कुछ क्यों नहीं? मैं जानती हूँ नीलू, तुमने समीर की हमदर्दी को प्यार समझ लिया। रानी माँ, तुम मेरे बेटे से शादी करने का सपना देख रही थी। तुमने ये नहीं सोचा नीलू कि समीर ने तुम जैसी अनपढ़, गंवार और अपाहिज लड़की को सहारा क्यों दिया। इसलिए कि बहुत साल पहले समीर के पिताजी की घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाने से तुम्हारी आंखें चली गई थी। समीर ने तुम्हारी आंखों का इलाज इसलिए कराया है ताकि वो अपने पिताजी की गलती का प्रायश्चित कर सके। नहीं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद तुम समीर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। दीवान जी, जुगनू, समीर और रानी माँ सब के सब यहीं खड़े हैं। नीलू, अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, धीरे धीरे। शाबाश। क्या पता तुम्हारी आंखों का उजाला किसी की जिंदगी का अंधेरा बन जाए। तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाने के बाद तुम समीर की जिंदगी हमेशा के लिए चली जाओगी। नीलू, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद तुम समीर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता नीलू। देखो मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे नहीं देख सकती? नहीं, मैं कुछ नहीं देख सकती, मैं कुछ नहीं देख सकती। No, it's impossible. मुझे अपने ऑपरेशन का पूरा भरोसा। नीलू, इसमें आपका कोई दोष नहीं है डॉक्टर साहब। जिसकी किस्मत में ही अंधेरा लिखा हो तो आप क्या कर सकते हैं? मगर नील, सुनिए, आप लोग जरा बाहर जाइए भाई, प्लीज। सुनिए, तुम जाओ। ये बहुत बुरा हुआ। बेचारे की आंखें ठीक हो जाती तो। नसीब का लिखा कौन मिटा सकता है। आओ बेटा।
नहीं माँ, तुम लोग चलो, मैं बाद में आ जाता हूँ। ठीक है, आओ बेटी। उन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मेरी आंखों का इलाज करवाया। उनके एहसानों का बदला तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन समीर बाबू की जिंदगी से हमेशा के लिए जा सकती हूँ, ताकि वो जुगनू से शादी कर सके और रानी माँ की अभिलाषा पूरी हो जाए। मैं औरों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता नीलू, लेकिन जरा सोचो, आंखें होने के बावजूद भी तुम अगर अंधी बनी रही तो समीर को कितना दुख होगा, कितनी निराशा होगी उसे। जानती हूँ, इसलिए तो उनकी दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? दूर, बहुत दूर, जहाँ मुझसे कभी न मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि तुम समीर को नहीं चाहती हो। चाहने का मतलब पा लेना तो नहीं होता डॉक्टर साहब। आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं देख सकती हूँ, समीर बाबू को भी नहीं। नो, इट्स इम्पॉसिबल। नीलू, तुम कैसी बातें कर रही हो? नामुमकिन है। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों को ये बताना मेरा फर्ज है कि तुम बचपन से अंधी थी और अब तुम्हारी आंखें ठीक हुई है। इससे लोगों का भरोसा मुझ पर बढ़ेगा। तुम्हारी तरह अंधे और लाचार लोगों का भला होगा इससे। सिर्फ एक मेहरबानी कीजिए डॉक्टर साहब, जब तक मैं यहाँ से समीर बाबू की जिंदगी से हमेशा के लिए नहीं चली जाती, आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं देख सकती हूँ, वरना दुनिया वाले यही समझेंगे कि मैंने उस घर को बर्बाद किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे वचन दीजिए डॉक्टर नीलू, तुम्हारी आंखों में रोना अभी ठीक नहीं है। जाओ, आराम करो, जाओ। डॉक्टर समीर, ये बड़े अफसोस की बात है, ये मेरा पहला ऑपरेशन है जो कामयाब होकर भी कामयाब नहीं हुआ। क्या मतलब? नीलू की आंखें कभी ठीक नहीं होंगी? अब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं और ना ही इस मुताल्लिक कुछ कह सकता हूं। समीर, उसे मैंने नींद की गोलियां दे दी है, बेचारी सो गई है, सवेरे आकर मिल लेना। डॉक्टर, मैं नीलू से ट्राई टू अंडरस्टैंड इट समीर, प्लीज। ठीक है, मैं कल सुबह आता हूं। नर्स, यस, पेशेंट कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं, डॉक्टर साहब ने उन्हें छुट्टी दे दी। डॉक्टर, नीलू कहाँ है? मालूम नहीं, उसने जिद की वो जाना चाहती थी। अब मरीज को उसके मर्जी के खिलाफ तो रोका भी नहीं जा सकता है। आप जानते हो, देख नहीं सकती, फिर भी आपने उसे जाने दिया, और आपको यही मालूम था आज मैं होने वाला हूँ। हाँ, आई एम सॉरी। कब गई वो? अभी अभी।